మరి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందు గురువు గారికి వందనాలు తెలియచేసుకుంటూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. कार्यक्रम शुरू करने से पहले परम गुरु को ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हुए आप सबका भी धन्यवाद कर रहे हैं. మనము ఎన్నో రోజుల నుంచి ధ్యానం చేస్తూ జ్ఞానం పెంచుకుంటున్నాం. हम सब कई दिनों से ध्यान करते हुए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं. మరి జ్ఞానం పెంచుకుంటున్నాము అంటే ఏమి నేర్చుకోవాలి? तो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या सीखना है, ఏది వదులుకోవాలి, और क्या छोड़ना है, ఎలా ఉంటే సాధన కుదురుతుంది, किस तरह से रहेंगे तो साधना में हम लीन हो सकते हैं. ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి. यह सब हमें सीखना है. మన జీవితంలో हमारा जीवन में ఏ పొరపాటు చేసినా कोई भी भूल करते हैं, మన మనసు మీదే ప్రభావం ఉంటుంది. हमारा मन के ऊपर प्रभाव रहता है. ఈ మనసు సరిగ్గా లేకపోతే यदि हमारा मन सही नहीं रहता है तो మనకు సాధన కుదరదు. हमारा साधना सही ढंग से नहीं हो पाता है. అందుకని మనసును ప్యూరిటీగా, इसीलिए मन को प्यूरिटी से, ప్రశాంతంగా प्रशांति से ఉంచుకోగలగాలి. रह पाना चाहिए. మరి ఆ ప్రశాంతత ఎందుకు లోపిస్తుంది మనసుకి? तो ये प्रशांतता दूर क्यों हो रहा है, ये हम కారణాలు వేళ తెలుసుకుందాం. कारण आज हम सीखेंगे. మొట్టమొదటిది అజ్ఞానం. पहला अज्ञान. ఆ అజ్ఞానం వల్ల अज्ञान की वजह से మనసు ప్రశాంతంగా ఉండదు. मन प्रशांति से मतलब शांति से नहीं रह पाता है. అజ్ఞానం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. तो अज्ञान क्या है वो देखते हैं. నేను శరీరం అనుకోవడం అజ్ఞానం. मैं शरीर हूँ ऐसा मानना अज्ञान है. మనము శరీరం అనుకున్నంతసేపు मैं शरीर हूँ ऐसा जब तक आप सोचोगे, భయంతో ఉంటాం. डर से रहोगे. మరి ఆ శరీరం నేను కాదు ఆత్మని అనుకుంటే और वो शरीर मैं नहीं हूँ आत्मा हूँ ऐसा सोचते हो तब ధైర్యంగా ఉంటాం. हिम्मत से रह पाओगे. మనము ధైర్యంగా ఉండాలి అంటే यदि हम धैर्य से रहना चाहते हैं तो నేను ఆత్మని అని తెలుసుకోవాలి. मैं आत्मा हूँ ये जानना जरूरी है. అలాగే ఈ ప్రపంచం శాశ్వతం అనుకోవడం అజ్ఞానం. उसी तरह से यह प्रपंच दुनिया शाश्वत है ऐसा सोचना भी अज्ञान है. ఈ ప్రపంచమే కాదు, सिर्फ यह प्रपंच दुनिया ही नहीं, సృష్టిలో అన్ని మారిపోతాయి. सृष्टि में सब कुछ बदलने वाला है. మరి అలా అనుకున్నప్పుడు जब हम ऐसा सोचते हैं, మనం ఏది వచ్చినా जो भी हमारे पास आता है మనము స్వీకరించగలుగుతాం. उन्हें स्वीकार कर पाएंगे. ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో हर किसी के जीवन में సంతోషము శాశ్వతం కాదు, संतोष शाश्वत नहीं है, దుఃఖము శాశ్వతం కాదు. दुख भी शाश्वत नहीं है. అందుకే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతిదీ అశాశ్వతమే. इसीलिए इस दुनिया में सब कुछ अशाश्वत ही है.
అలాగే సత్యం కాని దాన్ని సత్యం అనుకోవడం మూడో పాయింట్ అది. ये तीसरा पॉइंट है, जो सत्य नहीं है उसी को सत्य नहीं मानना चाहिए। మరి అసత్యము అంటే మరి మనము పూజలు చేసి ముక్తి వస్తాది అనుకోవడం అసాధ్యం, అశాశ్వతం, సత్యం కాదు అది. असत्य का मतलब पूजा करना, प्रार्थना करना, इसी से मोक्ष मिलेगा ऐसा सोचना भी असत्य है। అవన్నీ పుణ్యకర్మలే కానీ ये सब पुण्य कर्म हो सकते हैं, लेकिन వాటి వల్ల పుణ్యం వస్తుంది కానీ इनके द्वारा पुण्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन మోక్షం రాదు. मोक्ष नहीं मिलता है। మరి సత్యమైన భగవంతుడైన ఆత్మని పట్టుకుంటే सत्य रूपी भगवान है ऐसा आत्मा के साथ में रहते हैं तो సాధన చేస్తేనే साधना करेंगे तो మరి జ్ఞానం పొందితేనే ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ही అప్పుడే మోక్షం వస్తుంది. तब ही मोक्ष मिलता है। మరి అజ్ఞానులు సాధన చెయ్యరు, अज्ञानी साधना नहीं करते हैं, పూజలతోనే తృప్తి పడతారు. पूजा से ही तृप्त हो जाते हैं। ఇది అజ్ఞానం వల్లే అలా చేస్తారు. अज्ञान के वजह से ही यह सब करते हैं। మరి బలుని ఇస్తే భగవంతుడు తృప్తి పడతాడు అనుకుని బలిస్తారు. बलि चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे ऐसा मानकर बलि भी देते हैं। మరి భగవంతుడి దృష్టిలో लेकिन भगवान की दृष्टि में అన్ని జీవులు ఆత్మలే కదా. सभी जीव आत्मा ही है ना, మరి తన పిల్లల్ని తానెలా చంపితే తృప్తి పడతాడు? तो उनके बच्चों को, उनके संतान को मार के उन्हें देंगे तो वो कैसे तृप्त होंगे? ఇది తెలియకపోవడమే అజ్ఞానం. या नहीं जानना ही अज्ञान है। అజ్ఞానం వల్లే మనం తప్పులు చేస్తున్నాం. अज्ञान के वजह से ही हम भूल कर रहे हैं। అజ్ఞానం ఉన్నంత వరకు మనం కర్మ సిద్ధాంతం నేర్చుకోము. जब तक अज्ञान रहेगा तब तक हमें कर्म सिद्धांत सीखना है। అందుకే మనకు దుఃఖం ఉంటుంది. इसीलिए हमें दुख होता है। ఇక రెండో పాయింట్ అహంకారం. दूसरा पॉइंट अहंकार। ఈ అహంకారం ఎందుకు వస్తుందంటే अहंकार इसलिए आता है, మనకి అందం ఉందని, हम सुंदर हैं, డబ్బు ఉందని, हमारे पास धन है, మరి పదవులు ఉన్నాయని, हमारे पास पद है, విద్య ఉందని, ప్రాపంచిక విద్య, प्रापंचिक विद्या है ऐसा मानते हैं। ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు అహంకారం ఉంటుంది. यह सब जब रहता है तब अहंकार भी रहता है। మనలో ఎంతవరకు అహంకారం ఉంటుందో हमारे अंदर जब तक अहंकार रहता है అప్పటి వరకు तब तक మనము పక్క వాళ్ళని ఆత్మలుగా చూడము. हम दूसरों को आत्मा के रूप में नहीं देख पाते हैं। ఆ అహంకారం వల్ల మనకి శత్రువులు ఎక్కువ ఉంటారు. इसी अहंकार के वजह से हमारे पास दुश्मन अधिक हो जाते हैं, అంటే అందరినీ మనం చులకనగా చూస్తాము. क्योंकि हम सभी को हल्के में लेते हैं। అందుకే శత్రువులు ఎక్కువ ఉంటారు. इसीलिए दुश्मन अधिक हो जाते हैं। ఆ శత్రువులు మనకేదో అపకారం చేస్తూనే ఉంటారు. और ये सभी शत्रु हमें कुछ न कुछ अपकार करते ही रहते हैं।
అప్పుడు కూడా మనకి దుఃఖమే మిగులుతుంది. तब भी हमें दुख ही मिलता है। ఇక మూడో పాయింట్ బంధం. तीसरा पॉइंट बंधन। మనకి ప్రపంచంతో బంధం, हमें दुनिया से बंधन है, శరీరంతో బంధం, शरीर से बंधन है, మనసుతో బంధం. मन से भी बंधन है। ఎలా అంటే ఈ ప్రపంచంలో చూసినవన్నీ కావాలి అనుకుంటాం. वो इस तरह से होता है क्योंकि इस दुनिया में हम जो भी देखते हैं उसे पाना चाहते हैं, అప్పుడే మనకు దుఃఖం వస్తుంది. तभी हमें दुख भी होता है। కొన్ని మనకి ప్రాప్తమున్నవి వస్తాయి, हमारे पास योग्यता होने पर ही मिलता है, ప్రాప్తం లేనివి రావు. योग्यता नहीं होने पर नहीं आता है। కానీ అజ్ఞానం వల్ల, కోరికల వల్ల రాని వాటి కోసం దుఃఖపడతాం. अज्ञान की वजह से, इच्छाओं की वजह से जो नहीं आता है उनके लिए हम दुखी हो जाते हैं। అలాగే శరీరం మీద బంధం. उसी तरह से शरीर से बंधन। మనకి శరీరం బంధం అనుకున్నప్పుడు ఏ చిన్న అనారోగ్యం వచ్చినా जब हम शरीर के बंधे रहते हैं तब कोई भी छोटा भी बीमारी आता है तब మనం తల్లడిల్లిపోతాం. बहुत ही परेशान हो जाते हैं। కానీ మానవుడయ్యాక పాపము పుణ్యము రెండూ ఉంటాయి. लेकिन जब हम मानव बन जाते हैं तब पाप और पुण्य दोनों ही रहते हैं। ఆ పాపం వల్లే మనకి రోగాలు వస్తాయని తెలియక पाप के वजह से ही हमें बीमारियां आते हैं, ये बात नहीं जानते हैं। इसीलिए అందువల్ల ఆందోళన పడుతూ ఉంటాం. శరీరానికి ఏమైనా సరే బాధ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. इसीलिए हम बेचैन हो जाते हैं और शरीर को कुछ भी होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। చూడండి, చాలా మంది తల పండిపోతే రంగేస్తారు. हम देख सकते हैं अधिक लोग जब बाल सफेद होते हैं तो कलर करते हैं, ఎందుకంటే ముసలివాళ్ళం అయిపోయామని అందరూ అనుకుంటారని భయం. क्योंकि सब लोग बूढ़ा हो गया ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचेंगे, इस बात से डरते हैं। ఎంతో మంది ఫేషియల్స్, బ్లీచింగ్లు చేయించుకుంటారు అందంగా కనబడాలని. बहुत से लोग फेशियल, ब्लीचिंग इत्यादि करते हैं क्योंकि वे लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। ఈ మధ్య నల్లగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా తెల్లగా అవడానికి బ్లీచింగ్ చేయిస్తున్నారట. इन दिनों में जो लोग काले होते हैं वो भी सफेद बनने के लिए खास प्रकार का ब्लीचिंग कराते हैं। ఇవన్నీ శరీరం మీద మమకారంతో చేస్తారు. यह सब शरीर के ऊपर ममत्व रहने की वजह से ही करते हैं। మరి మనసుతో బంధం ఎలా ఉంటుందంటే तो मन के साथ में बंधन कैसा होता है? ఎప్పుడూ సుఖపడాలని, हमेशा सुख पाने के लिए, ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. हमेशा संतोष मतलब खुश रहना चाहते हैं। ఆ శరీరాన్ని సుఖపెట్టాలని కోరుకుంటారు. शरीर को सुखी करने के लिए सोचते हैं। అందుకే ఈ రోజు చాలా వచ్చే శరీరం సుఖపెట్టడానికి. इसीलिए इन दिनों में शरीर को सुख देने वाली कई चीजें आ चुकी हैं। ఆ సుఖాలన్నీ పొందితే మనసు సంతోషంగా ఉంటది. उन सभी सुखों को जब हम पाते हैं तब मन संतोष प्राप्त करता है, అనుకుంటారు. ऐसा ये सोचते हैं। చూడండి, మంచి ఇల్లు ఉంటే సుఖం అనుకుంటారు.
एक अच्छा घर रहता है तो सुख मिलेगा ऐसा सोचते हैं। మంచి కారు ఉంటే సుఖం అనుకుంటారు. एक बड़ा कार रहेगा तो सुख मिलेगा ऐसा सोचते हैं। మరి పదవులుంటే సుఖం అనుకుంటారు. पद रहने से सुख मिलेगा ऐसा सोचते हैं। ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు బాగుంటాయి. यह सब जब रहता है तब ठीक रहता है। అవి వెళ్ళిపోయినప్పుడు जब ये चले जाते हैं లేదా అవి వదిలి మనం వెళ్ళినప్పుడు अथवा उन्हें छोड़कर हम चले जाते हैं అప్పుడు తీరని దుఃఖం ఉంటుంది. तब अनंत दुख होता है। మరి ఈ బంధం వల్లే ఈ దుఃఖం. ये दुख भी इसी बंधन से ही होता है। ఇక 4వ పాయింట్ ద్వేషం. चौथा पॉइंट द्वेष। చాలా మంది మరి వాళ్ళ కులమే వాళ్ళ మతమే గొప్పదనుకుంటారు. अधिकांश लोग उनका कुल और उनका धर्म ही महान है ऐसा मानते हैं। ఎదుటి మతం తక్కువగా చూస్తారు. दूसरों को कम नजर से देखते हैं। మరి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి హిందువులంటే ద్వేషం. अभी हम देख सकते हैं पाकिस्तान वालों को हिंदू धर्म से नफरत होता है। మరి అందుకే ఎంతో మందిని చంపుతూ ఉంటారు. इसीलिए वे लोग अनेक लोगों को मार डालते हैं। మరి ఆ విధంగా మనసులో బయట కులం మీద ద్వేషం పెంచుకుంటే यदि इसी तरह से मानवों से अथवा दूसरे धर्म से द्वेष बढ़ाते हैं तो మనము ఎవ్వరి మీద ద్వేషం పెంచుకున్నా अथवा हम किसी के ऊपर भी द्वेष बढ़ाते हैं तो మనకి ఇంకా జ్ఞానం కలగలేదు అని అర్థం. हमें अभी भी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ ऐसा मान लेना चाहिए। ఈ ద్వేషం వల్ల इसी द्वेष की वजह से మనము ఎందరినో బాధ పెడతాం. हम अनेक लोगों को बाधित करते हैं। మనం ఎదుటి వాడిని బాధ పెట్టినప్పుడు हम दूसरों को जब बाधा पहुंचाते हैं మన జీవితంలో కూడా हमारे जीवन में भी అదే వస్తుంది. वही आता है। అందుకే మనం ఎవ్వరిని ద్వేషించకూడదు. इसीलिए हमें किसी को भी द्वेष भाव से नहीं देखना है బాధ పెట్టకూడదు. और बाधित नहीं करना है। ఇలా ఉండడం వల్ల మనకి దుఃఖం ఉండదు. इस तरह से रहने से ही हमें दुख नहीं होता है। ఇక తర్వాత పాయింట్ కృత్రిమ ఆడంబరాలు అంటే అక్కర్లేని గొప్పలకి వెళ్ళడం. बस अगला पॉइंट कृत्रिम आडंबर। ఐదో పాయింట్ కృత్రిమ ఆడంబరాలు అంటే మనకు లేకపోయినా పక్క వాళ్ళ ఉండాలనుకోవడం. అంటే మనం లేదు మనకు లేకపోయినా పక్క వాళ్ళ ఉండాలి, గొప్ప వాళ్ళగా ఉండాలనుకోవడం. इसका पर्याय शब्द हमारे पास नहीं होने पर भी हम दूसरों के जैसा रहने का प्रयत्न करना। మరి ఈ రోజుల్లో అందరూ కూడా ఇలాంటి ఆడంబరాలకే ప్రాముఖ్యతనిస్తున్నారు. इन दिनों में सभी लोग इस तरह के आडंबर के लिए ही प्रामुख्यता देते हैं। ఇప్పుడు ఇల్లు లేదనుకోండి, हमारे पास उदाहरण के रूप में घर नहीं है, లోన్ పెట్టి ఇల్లులు కొంటారు. लोन लेकर घर खरीदते हैं। మరి లోన్ పెట్టి కార్లు కొంటున్నారు. लोन से कार खरीदते हैं। లోన్లు పెట్టి అన్ని రకాలుగా కొని అమరుస్తున్నారు. लोन से सभी प्रकार के चीजों को खरीद कर रहते हैं। మనకి ఎప్పుడైనా డబ్బు అవసరమైనప్పుడు हमें जब भी धन की आवश्यकता होता है तब ఆ లోన్ కట్టలేకపోతే वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो
మరి ఇవన్నీ మన దగ్గర నుంచి తీసుకోబడతాయి. यह सभी चीजें हमारे पास से रिटर्न लिया जाता है, మరి దీనివల్ల మనం ఇంకా అవమానం పాల్పడాల్సి వస్తుంది. जिससे हमें और अपमानित होना पड़ता है। నాకు తెలుసున్న కుటుంబం మా చుట్టాల్లో ఉంది. हम जानते हैं एक ऐसा परिवार हमारे निकट के लोग हैं, వాళ్ళు కోట్ల మీద లోన్లు తెచ్చారు. वे लोग करोड़ों रुपया लोन ले चुके हैं, ఆ లోన్లు తెచ్చి చాలా పెద్ద స్థాయిలో బిజినెస్ చేశారు. उस लोन से वे लोग बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर चुके थे, మరి గొప్పవాళ్ళు అనుకోవాలని ప్యాలెస్ లాంటి బిల్డింగ్ కట్టారు. और वे लोग बड़े लोग हैं अथवा महान हैं, यह दिखाने के लिए बड़ा महल बनवाया है, మరి పెద్ద పెద్ద కార్లు 4 ఇంటి ముందు పెట్టుకున్నారు. और घर के सामने 4 बड़ी कार भी खरीद कर रखे हैं। మరి ఆవుల్ని పెంచితే పుణ్యం అని ఒక 6 ఆవుల్ని ఇంట్లో పెట్టారు. गाय को सेवा करेंगे अथवा गाय घर पे रखेंगे तो पुण्य मिलेगा, यह सोचकर 6 गाय भी घर में रखे हैं। పెద్ద పెద్ద ఆల్సేషన్ డాగ్లు 4 పెట్టారు. డాగ్ అంటే కుక్కలు, పెద్ద పెద్ద కాస్ట్లీ కుక్కలు. बड़े बड़े कीमती 4 कुत्तों को घर में रखा है। వాళ్ళని చూడగానే చాలా పెద్ద కోటీశ్వరులు అనుకుంటారు. उन्हें देखते ही बहुत बड़ा करोड़पति है ऐसा ये- हम सोचते हैं। అడుగడుక్కి నౌకర్లు మెయింటైన్ చేశారు. हर कदम पे एक एक नौकर को रखे हैं, ऐसा उनका जीवन है। మరి ఈ రోజు ఆ ఇండస్ట్రీలు లాస్ వచ్చి ఒక్కొక్కటి తరిగిపోతున్నాయి. इन दिनों में उस व्यापार में नुकसान आने पर एक एक करके सभी को बेचना पड़ रहा है। మరి లోన్లు తీసుకుని ఇన్ని గొప్పలు మెయింటైన్ చేస్తే तो लोन से इतने सारे आडंबर मेंटेन करेंगे तो మరి అవన్నీ పోయినప్పుడు जब ये सब चले जाते हैं మరి ఎంత అవమానం జరుగుతుంది. कितना अपमान होता है। మరి ఉన్నంతలోనే మనం సర్దుకోగలగాలి. इसलिए जो हमारे पास है उसी से हमें तृप्त होना चाहिए। చాలా మంది ఉన్నంతలో సర్దుకోలేక बहुत से लोग जो है उसी में तृप्त ना होने की वजह से పెద్దగా వ్యాపారం చేసి बड़े पैमाने पर व्यापार करके పెద్దగా లాభాలు వస్తే अधिक लाभ पाते हैं, तब మరి లోన్లు తీసుకుని और भी लोन लेकर అవి సక్సెస్ అవ్వకపోతే जब वो सक्सेस नहीं होते हैं మరి వాళ్ళ జీవితం అంతా దుఃఖమే కదా. तो उनका पूरा जीवन दुखमय ही होता है ना। అందుకే ఎప్పుడు మనం ప్రపంచకంలో इसीलिए हमें हमेशा प्रापंचिकता में ఏది వచ్చినా తృప్తితో ఉండాలి. जो भी मिलता है उसे हम तृप्त होना चाहिए। ఆ తృప్తి లేకపోతే यदि यह तृप्ति नहीं रहता है तो అలాంటి ఆడంబరాలకు పోతే इस तरह के आडंबरों के शिकार होते हैं, మనకి దుఃఖమే మిగులుతుంది. हमारे पास दुख ही रहता है। మరి ఆ తర్వాత పాయింట్ अगला पॉइंट, భోగ భాగ్యాల మీద మమకారం. भोग और भाग्य के ऊपर ममत्व। మరి ఇది ఉన్నవాళ్ళు ఎవ్వరికి ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరు. जिनको यह रहता है वे लोग किसी को भी कभी भी एक भी रुपया नहीं देते हैं। వీళ్ళకి పుణ్యకర్మలు చెయ్యరు, ऐसे लोग पुण्य कार्य नहीं करते हैं, దాన ధర్మాలు చెయ్యరు,
दान धर्म नहीं करते हैं మరి తను కూడా సుఖపడడు. और वे खुद भी सुखी नहीं होते हैं। ఎంతసేపు డబ్బు ఖర్చు అయిపోతుందని బెంగ. हमेशा उनका पूरा धन खर्च हो जाएगा इसका फिक्र रहता है। ఇలాంటి వాళ్ళు మంచి పనులు చేయకపోతే ऐसे लोग सत्कार्य नहीं कर पाते हैं तो ఎంత డబ్బున్నా कितना भी धन होने से అది తనకి ఉపయోగపడదు, वह उनके लिए उपयोगी नहीं है, పక్కవాడికి ఉపయోగపడదు. दूसरों को भी उपयोगी नहीं है। భోగభాగ్యాలు సంపాదించడం మంచిదే, भोग और भाग्य प्राप्त करना अच्छा ही है, కానీ అందులో కొంతైనా लेकिन उनमें से कुछ भाग भी మరి దాన ధర్మాలు చెయ్యాలి. दान धर्म करना है, లేకపోతే వాళ్ళకి పుణ్యమే ఉండదు. नहीं तो उनको पुण्य नहीं मिलेगा। మనము ఎంతవరకు పుణ్యకర్మలు చెయ్యమో हम जब तक पुण्य कर्म नहीं करेंगे तब तक అంతవరకు భగవంతుడు ఎవరో మనకు తెలియదు. भगवान कौन है हमें पता नहीं रहेगा। ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటేనే తృప్తితో జీవిస్తాం. हम उस भगवान को जानते हैं तब ही तृप्त से रह पाएंगे, ఆనందంతో జీవిస్తాం. आनंदित होकर जीवन जी सकते हैं। ఈ రోజు మనందరము కూడా आज हम सब भी భగవంతుడు ఎవరో తెలుసుకొని भगवान कौन है यह जानकर ఆయన్ని తెలుసుకోవడానికి మరి సాధన చేస్తూ उन्हें और जानने के लिए साधना करते हैं, జ్ఞానం పొందుతూ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, చెడ్డ గుణాలను వదులుకొని दुर्गुणों को छोड़ रहे हैं, మంచి గుణాలను అలవాటు చేసుకుంటూ सद्गुणों को आदत बनाते हुए అదే అందరికీ చెప్తూ इसे ही सभी लोगों को बताते हुए మనం అందరము ఎంతో తృప్తిగా జీవిస్తున్నాం. हम सब बहुत ही तृप्त होकर जीवन जी रहे हैं। మనము ఆత్మ భగవంతుడని తెలుసుకున్న మూలాన్ని हम आत्मा ही भगवान है यह जानते हैं, इसलिए ఈ రోజు మనందరము చాలా ఆనందంగా జీవిస్తున్నాం. आज हम सब भी बहुत ही आनंदित होकर जीवन जी रहे हैं। ఎవరైతే ఆత్మే భగవంతుడని తెలుసుకుంటారో जो भी आत्मा ही भगवान है ये बात जानते हैं, మరి డబ్బున్నా లేకపోయినా धन रहने पर अथवा ना रहने पर भी, పదవులున్నా లేకపోయినా होदा होने पर अथवा ना होने पर, కష్టాల్లోని సుఖాల్లోని కూడా कष्ट में और सुख में भी ఆనందమైన జీవితం గడుపుతున్నాం మనం. आनंदित जीवन जी पाते हैं। అసలైన భగవంతుని తెలుసుకున్న వారి జీవితం सही भगवान को जानने वालों का जीवन వాళ్ళ జీవితంలో దుఃఖం ఎప్పుడు ఉండదు, ఆనందమే ఉంటుంది. उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं होता है, हमेशा आनंद ही रहता है। ఉమ్, మరి ఈ రోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలండి. आज ये मौका देने के लिए आप सबको धन्यवाद। థ్యాంక్ యూ. थैंक यू। तो इस तरह से आज ब्रह्म विद्वरिष्ठा राज्य लक्ष्मी जी माता जी की तरफ से यह दिव्य संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। अभी इस संदेश के बारे में यदि किसी को कोई संदेह है अथवा कोई अभिप्राय है तो कृपया हैंड रेज करके अपना अभिप्राय व्यक्त करेंगे। यस, नमस्ते आयुष जी। सभी ध्यानियों को आत्मवंदन। आज ब्रह्म विद्वरिष्ठा माता जी राज्य लक्ष्मी जी ने हमें बताया कि ध्यान मार्ग पे साधना में लीन होने के लिए
कौन कौन सी बाधाओं को हमें पार करना चाहिए, कौन कौन सी बाधाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए और उन्हें ठीक करना चाहिए। सबसे पहली साधना की बाधा है अज्ञान। किस किस तरह का अज्ञान हमारे पास होता है? मैं शरीर हूं, यह मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तब हम शरीर पर ही रुक जाते हैं और जो शाश्वत है उस पर ध्यान नहीं जाता है। यह दुनिया शाश्वत है, यह समझना भी अज्ञान है। जब हम दुनिया को शाश्वत मानते हैं तब वस्तुओं पर, परिस्थितियों पर हम पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। असली में यह तो बदलती रहती है, कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय। तो ज्ञानी यह मानता है कि सब कुछ अशाश्वत है, तो वह हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से अपनी पकड़ ढीली कर लेता है। जो सत्य नहीं है उसे सत्य मान लेना अज्ञान है। उदाहरण के लिए पूजा पाठ करना और पूजा पाठ में ही लगे रहना, मूर्ति पूजा करना, कर्म कांड करना, यह सब मन को तात्कालिक सुख तो दे सकता है, परंतु यह हमें पार नहीं लगा सकता। हमें जो पार लगा सकता है वह केवल आत्मा रूपी भगवान पर श्वास के द्वारा साधना करना ही है। दूसरा पॉइंट है हमारा अहंकार। जब हमारे पास अहंकार क्या होता है? जब हमारे पास कुछ होता है जो दूसरों के पास नहीं होता तो हम स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, वही अहंकार है। जब हमारे पास दूसरों से ज्यादा धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद होता है तो जो हमारे अंदर भावना श्रेष्ठ की होती है यह अहंकार है। यह कभी हमें शांत नहीं होने देता, लोगों के साथ एक नहीं होने देता। हमारे और दूसरों के बीच में हमेशा एक दूरी बनी रहती है। इस कारण से हम स्वयं को आत्मा के रूप में नहीं देख पाते। एक अहंकार होने का भी होता है और दूसरा अहंकार ना होने का भी होता है। एक योगी भी अहंकार में जा सकता है जब वह यह सोचे कि उसने कितनी साधना की है, आज वो साधना के बल पर एक ऊंचे पद पे है दूसरों के मुकाबले। तो अहंकार से भी हमें बाहर आना है। दूसरा है बंधन, शरीर का बंधन व मन का बंधन। जब हम शरीर के बंधन में रहते हैं तब हम शरीर को पोषित करने के, सुखी करने के प्रयास में ही रहते हैं। शरीर को सुखी करने के प्रयास में हम मकान, दुकान, कार और इन्हीं प्रयत्नों में लगे रहते हैं। मन को पोषित करने के लिए प्रतिष्ठा, पद, मैं दूसरों से अच्छा, दूसरों से बड़ा, यही दौड़ में हम लगे रहते हैं। शरीर के बंधन में जब हम बनते हैं तब शरीर जो कि अशाश्वत है, इसमें कोई भी दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। मन
में जब हम बंधे रहते हैं, तब जब मन पोषित नहीं हो पाता है, जब हम किसी भी कारण से श्रेष्ठ नहीं दिख पाते हैं, तब हम दुखी होते हैं। द्वेष। द्वेष जब हम दूसरों से अपने आप को अलग करते हैं, तब द्वेष निकल के आता है। उदाहरण के लिए माता जी ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति नफरत है, वे उन्हें मारने को तैयार तत्पर रहते हैं। जब हम दूसरों से द्वेष करते हैं, तो हम उन्हें भी स्वयं से द्वेष करने का मौका देते हैं। द्वेष में जब हम दूसरों को बाधित करते हैं, तब परस्पर हमें भी बाधा प्राप्त होती है। आडंबर। आडंबर अर्थात जो हम नहीं हैं वैसा दिखने का प्रयास करना। दुनिया के ऊपर प्रभाव छोड़ने के लिए हम अनेक तरह के प्रपंच रचते हैं। जो हम नहीं हैं वह हम दिखाने का प्रयत्न करते हैं। माता जी ने एक उदाहरण दिया, कैसे उनके निवास के पास में एक परिवार जिसने आडंबर के कारण बहुत बड़ा मकान, बहुत सारी कारें, गायें, कुत्ते, अधिक से अधिक नौकर रखे, परंतु व्यापार में असफलता के कारण, हानि के कारण धीरे धीरे एक एक चीज को उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। जो व्यक्ति जो नहीं होता है वह दिखाने का प्रयास करता है, यही आडंबर है। और आडंबर युक्त जीवन में व्यक्ति कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः हमें समझना है कि हम एक आत्मा है, यह शरीर नहीं है। आत्मा होने से हम हमेशा आत्मा को पोषित करने के ही कार्य करेंगे। अंत में आखिरी 6वां पॉइंट माता जी ने बताया, जो मैं समझ पाया, भोग और माया पर ममत्व। कुछ लोग अपने पैसे पर, अपने एसेट्स पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं, किसी को 1 रुपए की मदद भी नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि यह पैसा खर्च हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। पैसे का उपयोग उसे खर्च करने में ही है, उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठ जाने पे नहीं है। जब तक उस माया का सदुपयोग न किया जाए, तब तक हम पुण्यशाली नहीं बन सकते। हमेशा याद रखना है, आत्मा ही भगवान है, और उस भगवान को पोषित करने के लिए जो भी कार्य करना है, वह कार्य हमें करते रहना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद आयुष जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Thank you. नमस्ते गीता जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नमस्कार मैडम, बहुत दिनों के बाद आपको दिखती हूँ। कोटि कोटि वंदन, बहुत ही अच्छा लगा। चिरंजीवी सर, आपको भी मेरा आत्मवंदन। मैडम, आयुष जी ने इतनी अच्छी तरह से बताई, इतनी अच्छी तरह से बताया, मैं क्या बताऊं और क्या आगे बताऊं, मैं मुझे मालूम ही नहीं। बस आज कुछ ज्ञान प्राप्त किया आपके इस सेशन के द्वारा। मैं वो कुछ दोहराऊं क्या, सिर्फ आपको मैं धन्यवाद करूं? संक्षिप्त में बताइए। संक्षिप्त में तो मैडम ने बताया मन को कैसा प्यूरिटी में रखना चाहिए,
हम कितने अज्ञान में है मनुष्य। और साधना में लीन होने के लिए, जैसे मैडम आगे के सेशन में भी पता है कितने दोष हमारे पास होते हैं, वो सब दोष दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही आज भी मैडम 6 विषयों के ऊपर मैडम ने बात किया। वो ये है कि एक अज्ञान में वजह से हम शांति में नहीं रह पाते हैं। और मैं शरीर हूँ, कभी भी हम शरीर को इम्पोर्टेंस देते हैं, आत्मा को इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब तक हम आत्मा को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम दुख में ही रहेंगे। और इस दुनिया में सब कुछ शाश्वत है ऐसे सोचेंगे तो हम दुख में ही जीलेंगे। तो ये सब अज्ञान की वजह से होता है। मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बताया। सत्य जानना चाहिए। सत्य क्या है? भगवान ही सत्य है और वो हमारे अंदर ही है, हमारे आत्मा स्वरूप है, ये भी जान लेना चाहिए। असत्य का मतलब हम पूजा पाठ में, वो भी एक अज्ञान ही है। पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इन सब से मैडम कहते हैं कि मोक्ष मिलेगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। पुण्य मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह से बताई, मैं ध्यान रखूंगी। अज्ञानी ही साधना नहीं करते, जो ज्ञानी है वो साधना करेंगे, जो अज्ञानी है वो साधना नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से बताए। और सेकंड, मैडम अहंकार के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताए। हमारे अंदर जब तक अहंकार है, दूसरों को आत्मा के रूप में हम नहीं देख सकते। मैं सब संक्षेप में बताती हूँ मैडम। तो इसलिए हमसे दुश्मन ही ज्यादा होंगे, कोई हमारे पास नहीं रहेंगे, फ्रेंड्स नहीं करेंगे। तो हमको अहंकार छोड़ना चाहिए। तीसरा बात आपने ये बताए, बंधन। बंधन में कैसे रहते हैं? मुझे शरीर से बंधन, मन से बंधन, दुनिया से बंधन, ये सब बंधन एक एक करके आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताए। और मनुष्य कभी भी इसको पाना ही चाहते हैं, इस सब बंधन में ही रहना चाहिए, ऐसा चाहता है। लेकिन इस बंधन से जब तक हम दूर नहीं होएंगे, हम भगवान तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमें तकलीफ ही आएंगे, बाधा ही आएंगे, इस बंधन के मोह में रहेंगे तो। और 4th पॉइंट, मैडम द्वेष के बारे में बताए थे, बहुत ही अच्छी तरह से बताए। अधिकांश लोग उनका कुल, उनका फैमिली या रिलीजन के बारे में बहुत ही गर्व होते हैं। ये सोचते हैं कि यही हमारा आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन ये बहुत रॉन्ग है। आजकल हम देख सकते हैं, मैडम ने एक उदाहरण भी दिया, पाकिस्तान के लोग कैसे हिंदू के धर्म को द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, उनको मारना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। हम द्वेष रखेंगे तो नुकसान ही पहुंचाएंगे, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, मानव को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और हम दुनिया में एकजुट नहीं रह सकते हैं। और मैडम 5th पॉइंट, कृत्रिम आडंबर। तो हमारे पास कुछ चीज नहीं होने पर भी या होने पर भी उनको पाने के लिए, हम दूसरों को दिखावा करने के लिए हम आडंबर में रहते हैं। जैसे कि बड़ा मकान चाहिए, कार चाहिए, जो नहीं है वो पाने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं। और उस पाने के लिए लोन भी लेते हैं। मैडम ने बताया आजकल इजी लोन टीवी पे बहुत आते हैं। तो ये इजी लोन के क्या कहते हैं, मोह में आके हम पैसे उनके जाल में पड़ जाते हैं। फिर जब वो लोन नहीं भर पाते हैं, तब कितने प्रॉब्लम में हम पड़ जाते हैं। फिर अपमानित ही सहन करना पड़ता है। तो जो कुछ है उससे खुश होके, संतुष्ट होके उसी में रहना है। और ज्यादा टाइम भगवान के ऊपर, ध्यान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से बताई। यहाँ भी आपने एक उदाहरण के तौर पे कोई आपके नेबर के बारे में बताई। जितना ज्यादा हम आडंबर में रहेंगे तो उतना ही ज्यादा दुख पाएंगे। बहुत ठीक बताए आपने मैडम। और अंत में भोग और भाग्य। भोग और भाग्य के ऊपर ममत्व रखते हैं लोग। सो जिनको यह रहता है वो उनके भोग और उस पे बहुत ही गर्व से रहता है। और दान करने के लिए उनको मन नहीं होता है। जितना धन है उसमें बहुत ही गर्व होके वही सब कुछ है सोच के बैठता है। दूसरों के बारे में वो चिंता नहीं करता है। उनको जो कुछ धन हमारे पास है वो बांटने के लिए है, ऐसा विचार उनमें कभी नहीं आता है। तो हम
भोग और भाग्य को लेकर बहुत ही हम गर्व नहीं होना चाहिए। जब तक पुण्य कर्म नहीं करते हैं हम भगवान कौन है ये नहीं जान सकते हैं। तो पुण्य कर्म करना भी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जन कितना भी हम कमा ले, हम ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। हम बांटेंगे तो कुछ पुण्य लेके जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बताए मैडम। हाँ, आज अंतिम में आप बताएं, आज हम सब भी भगवान कौन है ये जानकर उन्हें जानने के लिए साधना करना चाहिए। भगवान कौन है जानने के लिए हम साधना ही करना चाहिए। ये जो बात है अहंकार, द्वेष, बंधन, इसमें रहेंगे तो भगवान को हम कभी भी जान नहीं पाएंगे। आत्मा ही भगवान है ये अच्छी तरह से हम समझ लेना चाहिए। और इसी में आनंद है, इसी में खुश है। धन रहने पर या नहीं रहने पर, होदा रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, लेकिन ये कष्ट में ही हमें डालता है। लेकिन हम आत्मा के ऊपर ध्यान करेंगे और साधना करेंगे, साधना से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम भगवान कौन है जान पा लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बताया मैडम, थैंक यू। आपको देखिए, आपको मिलके बहुत खुश हो रही है। थैंक यू। तो हम आज यह हिंदी सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह के प्रातःकालीन ध्यान व गुरु जी का दिव्य संदेश के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।